हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शिक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक कॉलेज में। तो फ्रेंड्स, नवंबर 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर हो गया था। उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए रिक्रूटमेंट आई थी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, जो डीयू में ही एक कोर्स होता है। फोर ईयर डिग्री कोर्स होता है ये। और एमए एजुकेशन मैंने इग्नू से किया है। तो फ्रेंड्स, जो वैकेंसीज निकली थी उसमें बीएलएड की भी 11 वैकेंसीज थी, क्योंकि उस कॉलेज में भी बीएलएड का एक डिपार्टमेंट था, जिसमें से 10 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी थी। इसके बाद मैंने अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया और मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। ये इंटरव्यूज़ कॉलेज में ही कंडक्ट होने वाले थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए टोटल 711 कैंडिडेट्स को चुना गया था। और 29 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने वाले थे। ये इंटरव्यूज़ 2 शिफ्ट में होने वाले थे, प्री लंच और पोस्ट लंच। और हर शिफ्ट में 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला था। मतलब एक दिन में टोटल 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना था। मेरा इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम 1 से 1:30 बजे दोपहर को था और इसमें लिखा हुआ था कि इस टाइम के बाद किसी को भी अटेंडेंस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मैं भी ठीक 1 बजे कॉलेज पहुंच गई। हम सबको हॉल में बैठा दिया गया। इंटरव्यू स्टार्ट होने का टाइमिंग 2:30 बजे दोपहर को था। वहाँ लगभग 3 बजे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और 4 बजे से पोस्ट लंच वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू स्टार्ट किया गया। हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। मेरा इंटरव्यू लगभग शाम को 7:20 के आसपास कंडक्ट कराया गया और मेरे बाद भी 5 कैंडिडेट्स बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कमी मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये मानती हूँ कि एक दिन में 200 कैंडिडेट्स का अगर इंटरव्यू कराया जाता है तो वह इंटरव्यू ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा। हर बच्चे को कितना ही टाइम दे पाएंगे इंटरव्यू लेने वाले जो कमेटी होगी। हर बच्चे को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। ये मुझे कोई लॉजिक इसमें समझ नहीं आया कि एक दिन में 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कैसे कराया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 4 बजे से 8 बजे तक इंटरव्यू चले शाम को और 100 कैंडिडेट्स का उसमें इंटरव्यू कराया गया। कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हर बच्चे को मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही मिले। 2 या 3 मिनट में एक बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है, या इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरव्यू में कैंडिडेट कितने परेशान होंगे कि वो 2 या 3 मिनट में ऐसा क्या परफॉर्म करके आए कि उनको इस जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। एक पोस्ट के लिए जितने भी बच्चों ने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, सबको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्योंकि एनटीए ने भी ये चीज़ कह दी है कि जो भी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पीएचडी कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाएगा। इसकी वजह से सब बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे और इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था नंबर्स का कि हम कुछ बच्चों को जो टॉप में होंगे उनको ही बुलाएंगे या आधों को बुलाएंगे, आधों को नहीं बुलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। सबको अपॉर्चुनिटी दी गई थी क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट ही मांगी गई थी। तो इस हिसाब से एक पोस्ट के लिए 711 बच्चों ने अप्लाई किया और सबको एलिजिबल किया गया इंटरव्यू देने के लिए। तो या तो इसका सिलेक्शन ठीक से हो, जिनके मार्क्स ज़्यादा है या तो उन्हीं को प्रेफर किया जाए, या फिर अगर आप सबको मौका दे रहे हैं तो कम से कम टाइम ऐसा दिया जाए कि बच्चा कम से कम इंटरव्यू का सही एक्सपीरियंस तो लेके घर जाए, वो कुछ सीख के तो जाए। अगर उसको जॉब ना भी मिले तो कम से कम उसके पास एक इंटरव्यू का सही एक्सपीरियंस हो।
तो 711 बच्चों का इंटरव्यू लेना ये ठीक है, लेकिन उसके लिए कितना टाइम दिया गया? 4-5 दिन के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करा दिए गए और हर बच्चे को हर दिन 200 बच्चों का इंटरव्यू होना ये आसान बात नहीं है। ये कॉलेज की कमेटी पर भी एक प्रेशर है कि उन्हें इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं, सब बच्चों के कराने हैं, जितने आएंगे सबका इंटरव्यू लेना है, उसी दिन में कंप्लीट करना है। और बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है कि उनको अपना इंटरव्यू जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट में अपनी छाप छोड़ के जानी है। तो फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि 2-3 मिनट में इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके बाद जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, मैं उसके बारे में अगर बात करूँ तो दोपहर में पहुंचे थे और 7:20 के अराउंड हमारा इंटरव्यू वहाँ के लिए मेरा नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं मैंने कितना वेट किया होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी वेट करते करते ही, पर फिर भी मैंने हिम्मत की और थोड़ी मेरे अंदर नर्वसनेस भी थी। जब मैं रूम में गई तो वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देखना। मैं पिक्चर शो कर देती हूँ कि लगभग किस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट था। उसे कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि एक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट और जो प्रश्न पूछने के तरीके थे, जो पूरा सेटअप था, वो मुझे इंटरव्यू का सेटअप लगा ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैंने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीयू से ही किया है। तो वहाँ पर जब मैंने किया था तो ये 2009 की बात है। मैं वहाँ उस टाइम पे बीएलएड का जब एडमिशन होता था तो रिटन टेस्ट होता था और एक इंटरव्यू होता था। तो मैंने रिटन टेस्ट भी क्लियर किया और जब इंटरव्यू के लिए पहुंची तो इतना अच्छा सेटअप था हर बच्चे के एडमिशन के लिए, जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे थे उसका इतना प्रॉपर सेटअप था। तो फ्रेंड्स, बीएलएड में अब तो इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कराए जाते हैं। जब कराए जाते थे तो बहुत सही सेटअप था। आगे एक राउंड टेबल पे, बड़ी सी टेबल पे 7-8 इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स प्रोफेसर्स होते थे और बीच में कैंडिडेट्स को चेयर पे बिठाया जाता था। एक प्रॉपर इंटरव्यू जो होना चाहिए वो कैंडिडेट का होता था, लेकिन वो सिर्फ एडमिशन के लिए था। सोचो, एडमिशन के लिए डीयू में इतना अच्छा इंटरव्यू सेटअप है, तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पद के लिए जब इंटरव्यू कराया जा रहा है तो इतना बेकार ही मैं सेटअप कहूँगी उसको। आप खुद देख लीजिए कि कहाँ पे इतने सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं और एक कोने में कैंडिडेट को बिठा दिया गया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे तक सही से आवाज़ ही नहीं आ रही है कैंडिडेट तक की क्या पूछ रहा है, और सब आपस में बात करने में लगे हुए हैं। और इंटरव्यू कराते टाइम लिमिटेड लोग होने चाहिए जो इंटरव्यू पैनल के हिस्सा हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा स्टाफ वहाँ आके बैठ गया है और कैंडिडेट से कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, रैंडमली कुछ भी पूछ रहा है। यहाँ से एक आवाज़ आ रही है कि इनका नाम ये है, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि उनका नाम वो है। तो देखिए, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा अपना जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया गया और दूसरे सर थे, पता नहीं मैम थी, मैं देख ही नहीं पाई पैनल को ठीक से कि आपने पीएचडी कर ली है या आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैम मैंने पीएचडी नहीं की है, मैंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है। तो बोलते क्यों नहीं की है, तो मैंने बता दिया कि मैम मैंने तो अभी नेट ही क्लियर किया है, तो पीएचडी के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। तो बोलते अगर आप पीएचडी करते तो उसका टॉपिक बताइए। तो मैंने वो भी बता दिया। उन्होंने रीज़न पूछे कि आप टॉपिक क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने रीज़न भी बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिले तो आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे। मैंने अपना आंसर दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बीएड किया है, कहाँ से किया है। तो मैंने कहा सर मैंने बीएड नहीं किया है, मैंने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, बीएलएड किया है डीयू से। उन्होंने मेरे कॉलेज का नाम पूछा, मैंने वो बता दिया। उनका नेक्स्ट लाइन था ठीक है आप पहले पीएचडी कीजिए उसके बाद देखते हैं। और ये कहते उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं उठकर बाहर आ गई। ये जो बातचीत थी ये लेस देन 2 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गई। मुझे अंदर से एक जो अंदाज़ा हुआ वो ये लगा कि शायद पीएचडी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल रही होगी, ये भी हो सकता है। फिर मेरे माइंड में ये भी चीज़ चल रही थी कि जब एनटीए ये कह चुका है कि आप इंटरव्यू लीजिए, अगर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल है आपकी पोस्ट के लिए तो उसको मौका दीजिए, अब वो जॉब कर सकता है, वो अप्लाई एलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही
बेकार हुआ। मैं जानती हूँ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं सीखने के लिए ही गई थी कि इंटरव्यू पैनल कैसा होता है, किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि मैं आगे और अच्छा परफॉर्म करूँ। मेरा मानना ये है कि कम से कम अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ही कैंडिडेट को मिले, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी हमारे लिए एक लर्निंग है। तो उसके बाद जब मैं घर आ रही थी, तो मैं ऑटो ले रही थी मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। तो मुझे एक कैंडिडेट मिली, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि आपका भी इंटरव्यू था ना अभी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो तो पीएचडी कर रही हैं, लेकिन एक कैंडिडेट और आई थी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। वो प्राइमरी टीचर थी किसी स्कूल में। तो उन्हें पैनल ने कहा कि आप तो प्राइमरी टीचर हैं, तो आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसा कह के उन्हें बाहर कर दिया गया इंटरव्यू से। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि एक टाइम पे मैं भी प्राइमरी टीचर रही हूँ, मेरा भी मन था कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, एमए करूँ, नेट करूँ, आगे और भी पढूँ। और हर किसी का सपना होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, है ना? ज़रूरी नहीं कि सब उसी स्टेज पर आके खुश हो जाएँ, और पढ़ना तो कोई बुरी बात है ही नहीं, और लाइफ में आगे बढ़ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लेना किसी के लिए भी बुरी बात तो है नहीं। तो आप किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते ये कह के कि प्राइमरी टीचर अगर आप हैं तो आप अपनी जॉब से संतुष्ट रहिए और आप वही करिए। उनका स्टेटमेंट था, तो फिर आप वही करिए। तो वो क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो तो वही जानते हैं ना। कि वो अगर चाहते ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो इंटरव्यू के लिए क्यों आते, आगे पढ़ाई भी क्यों करते? आपका काम है इंटरव्यू लेना। आप इंटरव्यू लीजिए, अच्छे से कैंडिडेट्स को बताइए कि कहाँ आपको लगता है कि इन चीज़ों की नॉलेज आपको किसी कंटेंट में नहीं है, किसी टॉपिक में नहीं है, तो आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप जो कर रहे हैं वही करिए, इसके लिए मत आइए, ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और एक चीज़ और हमने देखी थी जब वहाँ पे बहुत देर तक वेट किए थे, कि कुछ टीचर्स थे वहाँ पर जो वही कॉलेज में एज अ एडहॉक पढ़ा रहे हैं। उनकी बातचीत डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल से थी, और उनका इंटरव्यू हमसे पहले ले लिया गया, जबकि उनका जो लिस्ट में नाम है उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा था जो इंटरव्यू है। तो जैसे मेरा नाम एस से है, तो एस वाले कैंडिडेट्स का बाद में, पी वालों का पहले। तो इस तरीके से उनका नाम बाद में था, लेकिन उनका इंटरव्यू हमसे पहले ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो पहले से इस कॉलेज में एज अ एडहॉक पढ़ा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माना वो आपके कॉलेज में पहले से पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी लेवल पर इंटरव्यूज़ कराए जा रहे हैं कॉलेज के रिक्रूटमेंट के लिए। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था इस दिन का, मैंने बहुत तैयारी की थी, मैंने टॉपिक्स भी पढ़े थे, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लोगों के देखे थे ऑनलाइन कि वो कैसे कंडक्ट होते हैं। उस हिसाब से मैं अपनी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके गई थी, और काफ़ी एक्साइटेड थी इस इंटरव्यू के लिए। और मुझे ये लग रहा था कि जॉब मिले ना मिले, मैं एक एक्सपीरियंस लेके ज़रूर घर आऊँगी। और शायद मैं इस तरीके की वीडियो कभी बनाती नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ जाननी आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे इस फील्ड में हैं, जो आगे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाने का उनका सपना है। तो ये सब भी एक हार्श रियलिटी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। डीयू से मैंने पढ़ाई की है, 4 साल मैंने वहाँ बीएलएड पढ़ाई की है। तो काफ़ी प्रोफेशनल मैंने वहाँ पर टीचर्स को, प्रोफेसर्स को देखा है। लेकिन जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मैंने कॉलेज का नाम भी बता दिया है यहाँ पर। और हो सकता है कि ये चीज़ पता नहीं ठीक थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। पर मुझे लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ झूठ नहीं कहा इस पूरे वीडियो में। जो मैंने देखा वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे, जो चीज़ें मुझे कमियाँ लगी, मैंने बस वही शेयर की है। आप सबकी क्या राय है, तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर, और क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं आगे, आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मैं बस आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये चैनल बनाया है और मैं धीरे-धीरे इस पर एमए एजुकेशन, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, सीटेट, नेट एजुकेशन जो मेरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोज़ अब इस पर अपलोड करती रहूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।